Hello viewers, I am Deepti. I know the pressure on you as your examination are coming closer. So to release your pressure, today I am going to discuss special guidelines related with various topics for ICSE Class 10 Physics. So important suggestions for my lovely viewers. Do not fear when Deepti is here. Suggestions 1. Emphasize on practice by writing rather than just reading. मम्मा मैंने पढ़ लिया, मुझे आ गया, नहीं, ये फिजिक्स है, लिख लिख के करना पड़ेगा. थिंक लॉजिकली बिफोर ड्रॉइंग रे डायग्राम. स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि रे डायग्राम एक बार बनाने के बाद अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे और आपको वो नोटिस भी होगा कि कहाँ गलती है, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो कि फिजिक्स पेपर के लिए पहले ही बहुत कम होता है. थर्ड, use 15 minutes of reading time judiciously to understand what is asked in the question. Keep in mind or note every bit of information given in the question कि क्वेश्चन में क्या क्या बारीक चीजें हमें दी गई हैं जिसके बिना वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. सारी एडिक्वेट इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़िए. फोर्थ, राइट टू द पॉइंट रेदर देन बीटिंग अराउंड द बुश. आपको फिजिक्स का पेपर लिखना है, लिटरेचर पेपर नहीं है जिसके लिए आप जितना मर्जी लंबा आंसर कर देंगे. वैसे तो लिटरेचर में भी बहुत लेंदी नहीं चाहिए, उनको भी पॉइंट चाहिए, बट यहाँ तो बिल्कुल टू द पॉइंट चाहिए. आपने यस या नो में आंसर देना है. आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को कॉपी करने में टाइम ही क्यों वेस्ट कर रहे हो? डायरेक्टली यस या नो में आंसर देके नेक्स्ट पार्ट पे जाइए, जहां डेफिनेशन पूछी गई है वहां पूरे एक एक वर्ड का ध्यान रखिए. Next, do not give extra information because if the extra information is found contradictory, it will result in deduction of marks. जैसे आपसे पूछा गया मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए आपने दे दिया कि इस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, हो गया, आंसर खत्म हो गया कि जैक के लिए हमने यहाँ पर ये चीज यूज किया. बट उसके बाद अगर आप अपने आंसर में कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी लिख देंगे तो वो नंबर आपका वहीं पर माइनस हो जाएगा जो पहले पॉजिटिव था. तो ध्यान से जितना इंफॉर्मेशन आपको एग्जैक्टली नॉलेज में है उतनी ही पेपर में दीजिए, एक्स्ट्रा मत डालने की कोशिश कीजिए. Do not change the numeric system given in the question paper while writing the answers on the answer sheet. जो क्वेश्चन का नंबर वही है. जैसे सपोज इन सेक्शन बी यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 6. आपके लिए वो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 होगा सेक्शन बी का, पर पेपर में दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 है. अगर आप लाइट चैप्टर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 ही लिखना है, आप 5 नहीं कर सकते उसको अपने आप ही. प्रैक्टिस बिगिनिंग ए न्यू क्वेश्चन ऑन ए फ्रेश पेज और आफ्टर लीविंग 8 to 10 लाइंस, ताकि अगर बाद में कोई इंफॉर्मेशन आपके माइंड में आ जाए तो आप उसको वो कट करके या गलत है एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास स्पेस होनी चाहिए. तो एटलीस्ट 8 to 10 लाइंस आपको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है. और अगर उतना छोड़ने से पेज खत्म हो रहा है तो ये नहीं कि मैम मैंने 8 गिन ली थी, मैंने नीचे लिख दिया. नेक्स्ट पेज पे आइए. आपने मनी पे किया हुआ है काउंसिल को, वो आपको कुछ फाइन नहीं देगा अगर आप पेज थोड़ा सा वेस्ट भी कर देंगे. एक्सप्रेस द आंसर ओनली इन एसआई यूनिट्स अनलेस अदरवाइज आस्क्ड. अगर आपको कहा ही नहीं गया कि सीजीएस सिस्टम में लेकर आइए तो आपको सीजीएस सिस्टम में नहीं छोड़ना, आपको एसआई सिस्टम में ही हमेशा न्यूमेरिकल के आंसर्स छोड़ने हैं. प्रैक्टिस सॉल्विंग प्रीवियस ईयर आईसीएसई क्वेश्चन पेपर्स. जितने भी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलते हैं, मैंने भी आपके लिए फिजिक्स का पेपर लास्ट ईयर बनाया हुआ है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं. किसा पेपर्स भी हमारे को मिलते हैं. डू नॉट लीव द फाइनल आंसर इन फ्रैक्शनल फॉर्म, एक्सप्रेस इट इन द डेसिमल फॉर्म. नहीं तो आपका वहीं पर 1 मार्क कट जाएगा. आपको हर न्यूमेरिकल का आंसर अनलेस स्पेसिफाइड नहीं, जैसे रेशियो क्वेश्चन है तो रेशियो क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं 3:4, 5:7 आप रेशियो में छोड़ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है. फ्रैक्शन में छोड़ने का आपका एक पूरा नंबर उस न्यूमेरिकल का डिलीट हो जाएगा अगर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे. ये मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं पॉइंट्स, बट एक बार सारे आपको सम अप करके दे रही हूँ. Practice of drawing ray diagrams on rectangular glass slab. Taking the incident ray obliquely लेना है ताकि जब वो rarer to denser medium जाएगा it should bend towards the normal, तो obliquely भी लेना है और एक normal भी लेना है ताकि आपको पता रहे जब normally जाएगा तो no deviation होना है वहां पे. तो rectangular glass slab का आपने टॉपिक अच्छे से सारे डायग्राम आ रहे हैं. मार्क एरोज ऑन द रेज बिफोर एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन. हमें कैसे पता चलेगा अगर एरो ही नहीं होगा कि विच इज इंसिडेंट रे, विच इज रिफ्रैक्टेड रे, विच इज एमरजेंट रे. तो एरो ही है उसकी पहचान, उसको उसकी पहचान दीजिए. नेक्स्ट, राइट द डाटा बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला. आपको डाटा लिखना है. क्वेश्चन में एम ये दिया है, सी ये दिया है, टी ये दिया है, लिखिए. उसके बाद उसको फॉर्मूला में पुट कीजिए.
राइटिंग द फाइनल आंसर विद द यूनिट ओनली, हमेशा एसआई यूनिट के साथ ही आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। कैलकुलेशन में आप बार बार यूनिट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन फाइनल आंसर में अगर आपका यूनिट नहीं होगा, 1 मार्क आपका वहीं पर डिडक्ट हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हीट कैपेसिटी, इससे रिलेटेड या तो उनका एसआई यूनिट आ जाता है या कोई भी इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, करना जरूर है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, पहले भी डिस्कस किया गया ये पॉइंट आपके साथ कि रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, क्योंकि हम उसमें लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन को यूनिट बना देते हैं। यूनिट मींस 1 के हिसाब से ले लेते हैं, तो इसलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से करना है अलॉन्ग विद देयर एसआई यूनिट्स। Force experienced by a current carrying straight conductor and by a current carrying coil, you should know properly कि क्या इनमें डिफरेंस आ रहा है अगर करंट कैरी हो रहा है। वैसे भी इसमें जितने भी लॉज आ रहे हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना ही पड़ेगा ये चैप्टर। प्रैक्टिसिंग बैलेंस्ड न्यूक्लियर इक्वेशन इज मस्ट फॉर यू, आप इक्वेशन लिखेंगे और बैलेंस नहीं होगी, मैं न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन चैप्टर की बात कर रही हूँ, बैलेंस नहीं होगी तो उसमें आपके फिर से मार्क्स कट सकते हैं, तो उसको बैलेंस करना है, आप चाहे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखिए। करेक्ट पोजीशन ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, आपको पता है हम ZXA लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर है और ऊपर मास नंबर है, अगर आपने दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो आपका वहीं पे सारा कुछ ही गलत हो जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल जो उसी चीज पे बेस्ड है वो गलत हो जाएगा। तो प्लीज करेक्ट पोजीशन रखनी है मास नंबर की, एटॉमिक नंबर की, मास नंबर ऊपर है, एटॉमिक नंबर नीचे है, जो छोटा है वो एटॉमिक नंबर है, जो बड़ा है वो मास नंबर है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऐड हुए हैं, तो कुछ इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। नाउ प्रैक्टिस टू सॉल्व डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड लर्न टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे हर बार हमारा न्यूमेरिकल आता ही आता है, हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने न्यूमेरिकल्स हम ले सकते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस करूंगी, लेकिन अभी के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि इस पे 3 या 4 नंबर का न्यूमेरिकल पक्का ही आता है, कवर होता है, तो उसमें चाहे वो डेरिवेशन मान सकता है आपसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव करते हैं कि इट इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, या फिर उस पे बेस्ड कोई भी चीज, और उससे रिलेटेड जितने भी डायग्राम्स हैं हमने चाहे ग्राफ में किए हुए हैं चाहे टेबुलर फॉर्म में किए हुए हैं, हमने करने हैं। ड्रॉ पुली रिलेटेड डायग्राम एंड हाउ टू मार्क द टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मींस उसके धागे जो हैं उसके अंदर हमने कहां टेंशन फोर्स लगाना है। टेंशन हमेशा हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में रहता है, टेंशन कभी नीचे होगा ही नहीं, टेंशन का एरो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। मान लेते हैं ना कोई भी थ्रेड है, अगर हमने उसको काटा तो वो कहां जाएगा, नीचे थोड़े जाएगा, वो ऊपर की तरफ खींचता है, तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन का एरो लेना है हमने। प्रैक्टिस शुड बी गिवन विद ऑड एंड इवन वेलोसिटी रेशियो, और हाँ इसकी पुली की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप ऑड नंबर कैसे लोगे, कितनी नंबर ऑफ पुलीज होंगी उसका VR उतना ही होगा, इस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और डायग्राम भी प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी रेशियो फॉर ए गिवन डिजाइन ऑफ मशीन एंड इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन और वेट ऑन द पार्ट्स ऑफ द मशीन ऑन द वेलोसिटी रेशियो, ऑब्वियसली वो रिड्यूस हो जाएगा, हालांकि उस पे बेस्ड डायरेक्ट फॉर्मूला न्यूमेरिकल नहीं आएगा जैसा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, लेकिन फिर भी आपको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन होने की वजह से आइडियली इट शुड बी 5, तो वेलोसिटी रेशियो 5 हो जाएगा, लेकिन MA 5 नहीं होगा ना, MA फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस हो जाएगा या और फैक्टर्स की वजह से रिड्यूस हो जाएगा। प्रैक्टिस ड्रॉइंग ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली बाय ड्रॉइंग स्ट्रिंग स्ट्रेट showing rigid support and tension in the string, and tension in the string is opposite to the direction of load. लोड हमारा नीचे ग्रेविटी की से नीचे की तरफ आएगा, W का एरो हम नीचे लेते हैं या L का एरो नीचे लेते हैं और टेंशन का एरो ऊपर। Learn all the principles, laws, rules, phenomena and factors affecting a certain phenomena from every chapter thoroughly। ये मेरा 100% important point यहाँ पर आपके साथ आ रहा है। हर चैप्टर के लिए आप अपनी मेमोरी में जो भी उसके फैक्टर्स हैं, जो जितने टॉपिक वहां आ रहे हैं उनको अलग से इम्बाइब कर लीजिए। ये नहीं कि इसका फैक्टर अगले में जा रहा है, अगले का फैक्टर अगले में डिस्कस हो रहा है, मर्ज हो रहा है, वो नहीं करना। आपको देखना है कि कौन से फैक्टर किस फिनोमेना के साथ हैं। ये पूरे साल की मेहनत है, एक दिन की मेहनत नहीं है, जिससे सारे लॉस जितने भी आए हैं अच्छे से, सारे फिनोमेना और उनसे रिलेटेड उनकी एग्जांपल्स, क्योंकि इस पे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन माय प्रीवियस वीडियोस। Adequate practice of numerical sums based on यूनिफॉर्म मीटर रूल एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मीटर रूल, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा फाइनल पेपर में नॉन यूनिफॉर्म मीटर रूल का क्वेश्चन भी आ गया था। तो अभी तक हम यूनिफॉर्म कर रहे थे, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म को भी थोड़ी सी प्रैक्टिस दीजिए ताकि इसमें आपकी कोई और गलती होने की गुंजाइश ना हो।
अगर स्टिल मुझे कोई और पॉइंट ध्यान में आएगा तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी. इफ यू लाइक माई वीडियो यू शुड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन so that I can make videos for other subjects also. अगर आप मुझे कमेंट ही नहीं करते तो मुझे लगता है आपने वीडियो को डिसलाइक किया, आपको अच्छी ही नहीं लगी, तो मैं फिर इतने एफर्ट्स नहीं डालती हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्रैक्टिस करते रहना है. फिजिक्स के मार्क्स इस बार अच्छे लाकर दिखाने हैं. इट इज नॉट ए इजी जॉब बट नॉट इम्पॉसिबल.